देखिए अपन इसमें पीएन संधि डायोड के उपयोगों की चर्चाएं कर रहे थे। उसमें सबसे पहला जो उपयोग था उसकी अपन ने बात की थी दिष्टकरण यानी रेक्टिफिकेशन, जिसमें कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में या प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। वही घटना क्या थी, वही प्रक्रिया क्या थी, दिष्टकरण थी। फिर दिष्टकरण में आपने देखा कि दो प्रकार का दिष्टकरण था, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यानी अर्ध तरंग दिष्टकरण और पूर्ण तरंग दिष्टकरण। पूर्ण तरंग दिष्टकरण के भी दो टाइप लिए थे अपन ने। 4 डायोड काम में ले रहे हैं जब तो ब्रिज रेक्टिफायर था, 2 डायोड काम में ले रहे थे वो भी था। यहां अब अपन सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे काम करता है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड की जो वर्किंग है, जो कार्य प्रणाली है, वो एक डायोड से यानी एक डायोड का उपयोग किया जाता है। आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है तो आदर्श डायोड के लिए अपन ये मानते हैं कि वो धारा का चालन होने देता है, लेकिन जब वही डायोड पश्च अभिनति में होता है और आदर्श डायोड होता है तो उससे किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट या इसी सिद्धांत का उपयोग अपन यहाँ दिष्टकरण की क्रिया के लिए करते हैं। तो देखिएगा अपन जो टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएन संधि डायोड पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में यानी कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन junction diode is a half wave rectifier अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में इस टॉपिक को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में अगर अपन इसे उपयोग कर रहे हैं तो इसका परिपथ चित्र अगर आपको पता है, तो अगर इसका सर्किट डायग्राम अगर आपको पता है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी कार्यविधि दोनों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका परिपथ चित्र ही बना लें। तो लिख देते हैं अपन कि पीएन संधि डायोड को पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त करने हेतु चित्रानुसार परिपथ में व्यवस्थित करते हैं। चित्रानुसार परिपथ में व्यवस्थित अब क्या परिपथ चित्र है वो आपको स्पेशली याद रखना है। देखिएगा यहां आपके पास एक ये अपन ले लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर है, ये उस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है। इसके साथ यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का कोई स्रोत अपन ने इसके साथ जोड़ दिया है जिसका कि दिष्टकरण करना है। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली ले लीजिए आप। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ये पटलित क्रोड ट्रांसफार्मर को दर्शाने का तरीका है। यहां ट्रांसफार्मर की यह है द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत को जोड़ दिया जाता है। ये सिरा इसका ए है, यहां ये सिरा नाम दे दीजिए आप बी। सिरे ए के साथ पीएन संधि डायोड का
P भाग यहां से अपन ने जोड़ दिया है। ये P संधि डायोड, ये इसका P है और ये इसका N है। यहां फिर एक लोड प्रतिरोध को लेते हैं, यानी बाह्य प्रतिरोध, जिसके सिरों पर की वोल्टता प्राप्त करेंगे। और यहां फिर इसकी अर्थिंग अपन कर देंगे। और अर्थिंग में आपको पता है 0 वोल्टता होती है, इसके सापेक्ष अपन वोल्टता को देखेंगे। यहां ये टर्मिनल, ये X और ये सिरा हो गया Y। इस लोड प्रतिरोध जो RL है, इसके सिरों पर जो निर्गत वोल्टता होगी वो है निर्गत वोल्टता V0, जबकि ध्यान रहे यहां निवेशी वोल्टता क्या है, VI। अब आप देखिएगा जैसा अपन ने चित्र बनाया है ठीक उसी प्रकार से आप इसको डिस्क्राइब करते चले जाइए कि यहां एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत को जोड़ा गया है। द्वितीय कुंडली से कि जो A सिरा है वहां से P डायोड का P भाग जोड़ा गया है, और जो N है वहां उससे लोड प्रतिरोध को इस प्रकार अपने परिपथ क्या किया है, व्यवस्थित। तो सबसे पहले अपन इस परिपथीय व्यवस्था का वर्णन कर लें कि ये कहा है कि P डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने हेतु चित्रानुसार परिपथ में व्यवस्थित करते हैं। अब किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं वो व्यवस्था अपने चित्र में देख लिए। आप देखिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट्स कहने लायक है। जो डायग्राम में दिख रहा है वही पॉइंट अपन को नोट करते जाने हैं। बस ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। अगर ये फिगर, ये डायग्राम आपको याद है तो मैंने बताया था कि आप इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी कार्यप्रणाली सबको एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से यानी प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P से, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P से, ये प्राथमिक कुंडली से ही कह दो, चाहे P की भी जरूरत नहीं। प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा जाता है। देखिएगा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा जाता है। सबसे पहले अपन ने ये पॉइंट इसमें नोट कर लिया है। फिर इसमें आगे के अगर पॉइंट की अपन फिर और बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है उससे डायोड D और लोड प्रतिरोध जो RL है इनको जोड़ा गया है इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो देखिए आगे अपन कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को डायोड D वे लोड प्रतिरोध, यानी कि लोड प्रतिरोध से तात्पर्य होता है वह बाह्य प्रतिरोध जिस पर कि अपन वोल्टता प्राप्त कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को डायोड D वे लोड प्रतिरोध RL के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये सिंपल सा अपन ने इसकी बनावट, रचना ये आपने इसके अंदर देख ली है, जान ली है। अब आप इसका डायग्राम बना लें एज इट ऐसे कैसे, एक बार इसे नोट कर लें। फिर अब अपन बात करते हैं इसकी कार्यविधि या वर्किंग की। कार्यविधि या कह दीजिए आप इसकी वर्किंग में किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए
वर्किंग को आप समझिएगा। जब प्रथम अर्ध चक्र, देखो इस तरह से अगर मैं बनाता हूं इसका, ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा है। समय के साथ इसका अगर आप ग्राफ देखें तो आपको पता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टा इस प्रकार से यूं अपन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टा चलती है। अब देखिएगा, यहां से यहां तक एक चक्र पूरा होता है, यहां से यहां तक का एक चक्र पूरा होता है। तो ये है प्रथम अर्ध चक्र, यह है प्रथम अर्ध चक्र, यह है द्वितीय अर्ध चक्र। तो आप देखेंगे कि प्रथम अर्ध चक्र के अंदर सिरा ए तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सिरा ए पॉजिटिव होगा और सिरा बी कैसा होगा, उसके सापेक्ष नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब अब जो धारा है यहां से यूं इस तरह से आई, तो आप देखेंगे कि सिरा ए पॉजिटिव है और यह डायोड का पी है, यानी पी उच्च विभव से संयोजित है, अर्थात पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में है। अग्र अभिनति के अंदर अगर डायोड है, इसका मतलब ये धारा का चालन होने देगा और उस धारा का प्रवाह होगा x से y की ओर, ये डायरेक्शन रहेगी। और इसके सिरे पर जो अपन को वोल्टा प्राप्त हो जाएगी वो ये होगी, निर्गत वोल्टा V0। अगले अर्ध चक्र की अगर अपन बात करें तो आप गौर कीजिएगा, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी सिरा ए अब नेगेटिव हो जाएगा तो सिरा बी हो जाएगा पॉजिटिव। अब सिरे ए के नेगेटिव होने का मतलब है कि पीएन संधि जो डायोड होगा वो पश्च अभिनति अथवा उत्क्रम अभिनति में हो गया, क्योंकि पी सिरा निम्न विभव से जुड़ा हुआ है। अगर ये उत्क्रम अभिनति अथवा पश्च अभिनति में हो गया, इसका मतलब आदर्श डायोड के लिए अपन जानते हैं कि वो अनंत प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसे किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला खंड व्यर्थ चला जाएगा, इसमें धारा आएगी ही नहीं x से y। लेकिन अगले अर्ध चक्र में फिर क्या आ जाएगा, ये सिरा प्लस और ये माइनस होगा, तो इस सिरे के प्लस होते ही वापस से ये अग्र अभिनति में आ गया और धारा का प्रवाह होगा, और वो इस प्रकार से। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह से अपन आधी तरंग का इसमें दृष्टिकरण हो पाता है, और आधी जो तरंग है वो व्यर्थ ही चली जाती है। आधी तरंग पूर्णतः क्या जा रही है, इसके अंदर व्यर्थ जारी है, इसीलिए इसे अर्ध तरंग दृष्टकारी कहा गया है। यहां अपने से कार्य को समझ लिया। फिर से आप देख सकते हैं कि प्रथम अर्ध चक्र के अंदर धारा प्राप्त हो रही है, अगले अर्ध चक्र में शून्य है, फिर धारा अपन को प्राप्त हो रही है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों ही रेक्टिफायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब इसकी कार्यविधि को अपन बड़े सिंपल तरीके से, जो कुछ अपन ने इसमें समझा है उस सबको अपन कंप्लीटली एज इट ऐसे कैसे अपन नोट कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो देखिएगा, यहां अपन क्या कह सकते हैं, प्रथम अर्ध चक्र में जो कुछ समझा है वो सब लिख लेते हैं। प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली एस का, प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली एस का द्वितीय कुंडली एस का सिरा ए धनात्मक व सिरा बी ऋणात्मक, सिरा ए धनात्मक व सिरा बी ऋणात्मक, एवं अगले अर्ध चक्र में फिर आप देख रहे हैं, एवं अगले अर्ध चक्र में सिरा ए ऋणात्मक और सिरा बी
व सिरा बी धनात्मक विभव पर होता है। ये लीजिए, पूरा पॉइंट अपन लिख लिया कि प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक और सिरा बी ऋणात्मक, एवं अगले अर्धचक्र में सिरा ए ऋणात्मक व सिरा बी कैसा होता है, धनात्मक विभव पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम अर्धचक्र में तो धारा बहेगी, अगले अर्धचक्र में धारा नहीं बहेगी। तो कह सकते हैं अतः, यानी प्रथम अर्धचक्र में डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग अग्र अभिनति में होगा, जबकि द्वितीय यानी अगले अर्धचक्र में वो होगा उत्क्रम अभिनति में। तो आप लिख सकते हैं अतः प्रथम अर्धचक्र में, अतः प्रथम अर्धचक्र में डायोड, भाई एक ही डायोड है, डायोड का मतलब है अगर दो डायोड होते तो फिर भी अपन कहना पड़ता है कि प्रथम और द्वितीय डायोड, लेकिन है एक ही डायोड है। अतः प्रथम अर्धचक्र में डायोड अग्र अभिनति में होगा। अतः प्रथम अर्धचक्र में डायोड अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस FB, वे द्वितीय अर्धचक्र में अर्धचक्र में डायोड उत्क्रम अभिनति, या इसे आप कह दीजिए पश्च अभिनति यानी कि RV में होगा। और अगर ऐसा है तो डायोड प्रथम अर्धचक्र में तो धारा चालन होने देगा और द्वितीय चक्र में नहीं, जिससे डायोड प्रथम अर्धचक्र में धारा चालन होने देगा, जिससे डायोड प्रथम अर्धचक्र में धारा चालन होने देगा, परंतु द्वितीय अर्धचक्र में नहीं। परंतु द्वितीय अर्धचक्र में नहीं, द्वितीय अर्धचक्र में धारा का चलन नहीं होगा। तो इस प्रकार अपन क्या देख रहे हैं कि डायोड से धारा का जो प्रवाह है लोड प्रतिरोध में हमेशा एक ही दिशा में हो रहा है, X से Y, यानी कि ये नहीं कि B सिरे से प्रवाहित हो रही हो धारा, ऐसा संभव नहीं है। किधर हो रहा है, X से Y की ओर ही प्रवाहित हो रहा है, जिससे डायोड प्रथम अर्धचक्र में धारा चलन होने देगा, परंतु द्वितीय अर्धचक्र में नहीं। इस प्रकार डायोड से धारा का प्रवाह, डायोड से धारा का प्रवाह लोड प्रतिरोध RL में, केवल X से Y दिशा में ही होगा। RL में केवल X से Y दिशा में ही होगा, केवल एक ही दिशा के अंदर होगा। अतः लोड के सिरों पर जो विभव अपन को प्राप्त होगा वो कैसा होगा, दिष्ट विभव होगा। तो अपन कह सकते हैं अतः लोड के सिरों पर प्राप्त निर्गत वोल्टता दिष्ट वोल्टता होगी। अतः लोड के सिरों पर प्राप्त निर्गत वोल्टता दिष्ट वोल्टता होगी।
प्राप्त वोल्टता कैसी होगी, दिष्ट वोल्टता, क्योंकि एक ही दिशा में अपन को ये प्राप्त हो रहा है। तो देखिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे एक बार इसे नोट कर लें। देखिए मैं एक बार बता दूं, पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, यानी पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ये अपन इसमें पढ़ रहे हैं। पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने हेतु चित्रानुसार परिपथ में व्यवस्थित करते हैं। कैसे है, डायग्राम को देख के डिस्क्रिप्शन करना है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा जाता है, सही है, ये प्रत्यावर्ती स्रोत VI जोड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को डायोड D वे लोड प्रतिरोध RL के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक लाइन में कंप्लीट हो गया इसका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। वर्किंग या कार्यविधि देखें। प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली S का सिरा A धनात्मक और सिरा B ऋणात्मक एवं अगले अर्धचक्र में सिरा A ऋणात्मक व सिरा B धनात्मक विभव पर होता है। अतः प्रथम अर्धचक्र में डायोड अग्र अभिनति व द्वितीय अर्धचक्र में डायोड उत्क्रम अभिनति में होगा, जिससे डायोड प्रथम अर्धचक्र में धारा चालन होने देगा परंतु द्वितीय अर्धचक्र में नहीं। इस प्रकार डायोड से धारा का प्रवाह लोड प्रतिरोध RL में केवल X से Y दिशा में ही होगा। अतः लोड के सिरों पर प्राप्त निर्गत वोल्टता दिष्ट वोल्टता होगी। यहां तक के पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे के पॉइंट को और अपन डिस्कस करते हैं, एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, निर्गत वोल्टता कैसी होगी, दिष्ट वोल्टता होगी, ये तो आपने कंफर्म कर लिया है इसमें। अब देखिएगा, यह है अपन ने पॉइंट नोट कर लिया। इस दिष्टकारी में अपन क्या देख रहे हैं, इस दिष्टकारी में आप देख रहे हैं कि केवल आधी जो निवेशी संकेत है उसकी केवल आधी तरंग ही काम आ रही है। आधी तरंग तो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, बेकार जा रही है। इसीलिए इस दिष्टकारी को अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा गया है। तो आप कह सकते हैं कि इस दिष्टकारी में निवेशी संकेत के, इस दिष्टकारी में निवेशी संकेत इनपुट सिग्नल, इस दिष्टकारी में निवेशी संकेत के केवल आधे चक्र का है, निवेशी संकेत के केवल आधे चक्र का ही, केवल आधे चक्र का ही उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। इस दिष्टकारी में निवेशी संकेत के केवल आधे चक्र का ही उपयोग किया जाता है तथा शेष आधे चक्र को रोक दिया जाता है, तथा शेष आधे चक्र को रोक दिया जाता है। तो शेष आधे चक्र, यही कारण है कि यही कह सकते हैं, इसलिए रोक लिया जाता है या रोक दिया जाता है, इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ये लो, ये अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे। फिर अब अपन इसमें नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। एक बार आप इसे नोट कीजिए।